हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का रहने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था डेफिनेशन के बारे में, सीखा था बिजनेस के, प्लस हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखा था बिजनेस की, और हमने सीखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, उन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में रहने वाला है। बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में रहने वाला है, प्लस प्रॉफिट के बारे में रहने वाला है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट का रोल है वो होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो फर्स्ट आपका हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले हम छोटा सा टर्म लेते हैं ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव वर्ड को हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली, अगर मैं इसके 3 to 4 टर्म्स लूँ, उसमें आपका आता है गोल। गोल को शो करता है ये, एम को शो करता है, प्लस टारगेट को शो करता है। आप बिजनेस अगर सेट कर रहे हो तो बिजनेस जब आपने सेट करा, आपके माइंड में कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट होगा जो आपको इन फ्यूचर अचीव करना है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक चीज़ और आप क्लियर कर लो, ठीक है। एक होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव और एक हमारा होता है स्पेसिफिक। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल ऑब्जेक्टिव की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राम अगेन। ठीक है, राम है, राम ने अपना बिजनेस शुरू करा। आने वाले मंथ्स में उसका 3-4 महीने में या 4-5 महीने में उसका प्रॉफिट जनरेट होने लगा। बट हुआ ये, उसको चाहिए था कि मुझे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है ताकि मैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकूं, रिटर्न मेरे को अच्छा खासा मिल सके। तो राम ने एक माइंड में बनाया कि मुझे आने वाले टाइम में अपना 4 से 5 या 6 से 7 महीने में अपना सेल्स को इंक्रीज करना है। जितनी भी हमारी सेल्स हो रही है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, आई कैन राइट ओवर दिस ओवर हेयर। ओके, सो इंक्रीज इन सेल्स। तो ये जो हो गया ना, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव का पार्ट। ठीक है, बट अगर राम ने बोला, अगर वो 4-5 महीने में या 6 से 7 महीने में भी अपना सेल्स इंक्रीज कर रहा है, बट वो कह रहा है कि मुझे 10% से इंक्रीज करना है, 10% से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो वो हमारा स्पेसिफिक हो गया। उसने स्पेसिफाई कर दिया ना कि कितने परसेंटेज से उसे करना है इंक्रीज। तो 10% इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन पे पढ़ते हैं, अ बिजनेस डजंट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, इट हैज टू बैलेंस इट्स इंटरनल गोल्स विद एन एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मार्केट के अंदर, आपको इंटरनल गोल्स के साथ उसे अडाप्ट करवाना होता है, डील करवाना होता है। हेयर इज अ डीपर लुक। हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। सो टेक अ डीपर लुक। हम डीपर लुक लेते हैं उसका थोड़ा, कि कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं। ठीक है, which ओके, सो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव जो आता है ना वो आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किस चीज से रिलेटेड होता है? फाइनेंस से रिलेटेड होता है, रिटर्न्स, इनकम। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है ये। सोशल ऑब्जेक्टिव आपका होता है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड। हम इसे आगे वाले टॉपिक्स में डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है इन सब चीज़ों में। एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जैसे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इंसान या फिर एम्प्लॉय आपके बिजनेस में अगर काम कर रहा है तो उसमें डेवलपमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो एज अ मैनेजर और एज अ बिजनेसमैन आपको अपने एम्प्लॉयज़ का देख रेख करना होता है। तो वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक में मैंने बता दिया फाइनेंस है, सोशल में मैंने बताया आपको सोशल वेलफेयर, सोसाइटी से रिलेटेड होता है ये, और ह्यूमन का तो मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट इन एम्प्लॉयज। ठीक है, होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं।
कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, एंड इवन आपको ये भी पता चला कि इंटरनल और एक्सटर्नल गोल्स कैसे हमें को डील करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर हम बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया फाइनेंस के बारे में होता है, ये रिलेटेड होता है फाइनेंस से, फाइनेंस रिटर्न से रिलेटेड होता है, वेल्थ, इनकम, इन सब चीज़ों से। These are the fundamental goals that derive profitability and sustainability. Economic objectives क्या होते हैं, ये profitability को increase करते हैं, ठीक है, प्लस सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं एक बिजनेस को एक मार्केट कंपटीशन के अंदर। प्रॉफिट अर्निंग, सबसे पहले इसका आता है प्रॉफिट अर्निंग, द मेन इंसेंटिव फॉर एनी बिजनेस वाइटल फॉर सर्वाइवल एंड एक्सपेंड। प्रॉफिट अर्निंग से हमें क्या समझ आया कि बिजनेस को अगर चलाना है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही होगा, सर्वाइव करवाना है तो उसको अगर एक्सपैंड करना है, अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट होगा तो हम एक्सपैंड भी कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट अगर बढ़े, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ आपका आता है कस्टमर को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। और फर्स्ट वाले में आपका आता है मोटिव जो होता है उसमें प्रॉफिट अर्न करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ आईफोन के बारे में, ठीक है, एक आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ था आपका 16, ठीक है, आईफोन 16। ओके, इसमें जब उन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया था इस मॉडल को, तो क्या हुआ, इसमें बहुत से न्यू फीचर्स होंगे, बहुत से न्यू ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐड करी होंगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में काउंट, ठीक है। प्रोवाइडिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू मीट कस्टमर डिमांड, कस्टमर्स की जितनी भी डिमांड है उसको मीट करने के लिए, उसको चूज़ करने के लिए हमारा होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेसिकली कस्टमर्स का क्रिएशन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट शेयर ग्रोथ, इसमें क्या है, कैप्चरिंग अ लार्ज पीस ऑफ द मार्केट टू इंक्रीज ब्रांड प्रेजेंस। ब्रांड की प्रेजेंस, जितनी भी ब्रांड हमने, जैसे सपोज आईफोन है वो अच्छा खासा ब्रांड है, उसने जब अपना कहते हैं मॉडल्स लॉन्च करे तो उसने अपनी लार्जर पीस मतलब मार्केट के अंदर बहुत ऐसी चीज़ मतलब डिमांड ऐसी क्रिएट करी, अपने आप को ऐसा इस्टेब्लिश करा कि आज के टाइम पे सबको आईफोन की ही ज़रूरत है, कहते हैं आईफोन चाहिए, किसी भी इंसान से पूछो आईफोन ही लेना है मुझे, है ना। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, एक न्यू टर्म है ये इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता क्या है, लेट्स सी, ठीक है, ओके। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएट करना न्यू आइडियाज़ को, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, ठीक है, नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, न्यू न्यू थिंग्स को प्रोड्यूस करना, ताकि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं वो एफिशिएंटली काम करे, लाइक इम्प्रूविंग प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना, कॉस्ट को रिड्यूस करता है ये चीज़, ठीक है। और इन्हांस करना कॉम्पिटिटिवनेस, जितनी भी कॉम्पिटिटिवनेस हमारी मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा है उसको इन्हांस करना, उसे बढ़ाना, ठीक है। होपफुली आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हों। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़े तो सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने जैसे ही अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, सोशल वेलफेयर से, ठीक है। सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, कैसे, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अच्छी खासी स्किल्स लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। बट बिजनेस ये एक ऐसी चीज़ है जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देती है, ठीक है। पहली पॉइंट एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना। सेकंड आता है फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को साथ रहना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती है ना, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आता है आपका,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें आपका आता है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, एडल्टरेशन, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें ब्लैक कहते हैं आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं, जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एक बिजनेसमैन को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अगर उसको अपनी कहते हैं ना इमेज बना के रखनी है मार्केट में तो, ठीक है। अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का भरोसा तोड़ना, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ का भरोसा तोड़ना, नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करना, ये सारा इस चीज़ों से हमको क्या करना है, बिजनेसमैन को रिमूव करना है, हटना है, ठीक है। सोशल वेलफेयर कंट्रीब्यूशन, अब हमारा मेन चीज़ ये आता है कि एज अ बिजनेसमैन आपका काम ये बनता है कि आपकी जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं आपकी सराउंडिंग्स में चल रही हैं, वेदर इट इज़ सपोर्टिंग द एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करना चाहते हो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, हेल्थ में इन्वॉल्व होना चाहते हो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, एनवायरनमेंट या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो एज अ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के नाम से, ठीक है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मिनिमाइज करना है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को, मतलब क्या है इसका, इसका सीधा मतलब ये है जितनी भी एनवायरमेंटल गलत चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, गलत यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट्स का, उस चीज़ को कम करना एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। क्लियर हुआ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एज अ पर्सन, आप एज एन एम्प्लॉय, नॉट एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करूं तो आपकी भी कुछ डिमांड्स होंगी अपने बिजनेसमैन से के साथ। दीज एम द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, इन्वॉल्व हैं, उनको उनका वेलबींग देखना, उनका डेवलपमेंट देखना, ये चीज़ भी बिजनेसमैन की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन देखना और उनको डेवलप करना, कैसे कर सकते हो, एज एन मैनेजर आप ये कर सकते हो कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अच्छी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि आपकी जो भी पोस्ट के लिए आपने उस पर्सन को चूज़ करा है, रिक्रूट करा है, वो पर्सन उस चीज़ के लिए केपेबल हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसके स्किल्स के अंदर ग्रोथ लेकर आओ, करियर ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो, ठीक है। होता है ना अगर सपोज बिजनेस में है, आपस मतलब कलीग्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते, इफ़ अगर उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाती है, कुछ भी नॉर्मल सी भी मिस्टेक हो जाती है, या फिर इवन एक चीज़ भी होती है, प्रमोशन एक को मिल गया, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, राम है और शिवम है, ठीक है। राम को प्रमोशन मिल गया बट शिवम बहुत टाइम से काम कर रहा है उसी प्रोजेक्ट पे, बट उसे प्रमोशन नहीं मिला, तो उस चीज़ में क्या होता है, उन दोनों पर्सन्स में क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट है ख़त्म हो जाएगी, वो दोनों बात नहीं करेंगे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करो, उस चीज़ को देखो कि आपके जितना भी एनवायरनमेंट है ऑफिस के अंदर वो मेंटेन है, रिस्पेक्टफुल रहे हर पर्सन के टूवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है कि बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक ही पर्टिकुलर इंसान को मत लेके जाओ, सबको एक अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, जितने भी आपके ऑफिस में मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, ताकि वो भी अपने ओपिनियंस को रख सके। हो सकता है कि उनका ओपिनियन उस पर्सन से जो आप रेगुलर उसे लेके जाते हो और उस पर्सन से ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, राम है शिवम है, राम ने क्या किया, राम को पर्टिकुलर डेली वो लेके जा रहा है बिजनेसमैन, जो भी उसका मैनेजर है, बट शिवम की एक बार भी वो बात नहीं सुन रहा। हो सकता है शिवम के पास जो माइंडसेट है वो ज़्यादा अच्छा हो, है ना, उसका माइंडसेट क्या हो, ज़्यादा अच्छा हो, और वो अच्छे से आपको मतलब उस पर्टिकुलर मैनेजर को उस मीटिंग के अंदर अच्छा सा ओपिनियन प्रोवाइड कर सके, तो वो चीज़ भी होती है। इक्वल चीज़ें, वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें उस पर्टिकुलर जो भी आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं उनको क्या करना है, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, प्लस आपको उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए होंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा, सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करा, क्लियर हुआ। अगर हम बात करें प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट का काम ही क्या है, अरे बिजनेस ही नहीं होगा तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट जो है ना वो एक सेंट्रल रोल को प्ले करता है। ठीक है, सेंट्रल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉफिट का हमारे बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट ट्रूली इज द हार्ट बीट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द की रोल्स दैट प्रॉफिट प्लेज इन एनी एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर वो कैसे रोल प्ले करता है वो चीज़ अभी हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितने भी हमारे रिस्क होते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ा था, तो हम एलिमेंट ऑफ रिस्क के बारे में पहले थोड़ा सा समरी ले लेते हैं कि हमने उसमें पढ़ा क्या था। एलिमेंट ऑफ रिस्क में हमने देखा था हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मार्केट के अंदर कंपटीशन का बढ़ना। ठीक है, मार्केट कंपटीशन। सेकंड हमने पढ़ा था उसके अंदर चेंज इन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज आना। और प्लस नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स, ये हमारे कुछ रिस्क होते हैं। अभी तो मैंने सब कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं। ये कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आते हैं, हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट टाइम, आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस एनर्जी भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनको कोई भी वो नहीं पता होता, वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इस मतलब उनके माइंड में तो ये सेट है ना कि इन फ्यूचर मुझे कभी ना कभी तो कुछ रिटर्न मिलेगा, इनकम या प्रॉफिट या वेल्थ कुछ भी हमें मिलेगा इन रिटर्न में। ठीक है, प्रॉफिट सर्व एज अ कंपनसेशन। ये जितने भी रिस्क होते हैं उनको करने के लिए, उससे कहते हैं कि ना क्लियर आउट होकर आने के लिए कंपनसेशन होता है, रिवॉर्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, रिवॉर्ड की तरह काम करता है। फॉर बेयरिंग अनसर्टेनिटीज, जितनी भी अनसर्टेनिटीज होती हैं उसके लिए, और बोल्ड डिसीजंस बनाने के लिए। क्लियर हुआ, रिस्क टेकिंग के लिए कैसे प्रॉफिट काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब इसमें आपका इफेक्टिवनेस आता है एक तो, वेट वेट, इफेक्टिवनेस। ठीक है, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। पहले मैं बता दूं, एफिशिएंसी का मतलब है कि आप कितने मतलब कैसे अपने रिसोर्सेज, जितना भी आपका रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स को जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, कितने मिनिमम टाइम में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तो हमें एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको ये चीज़ बताया। अभी हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हायर प्रॉफिट्स जनरली इंडिकेट दैट बिजनेस इज बीइंग रन इफेक्टिवली। आपने अभी देखा कि जो बिजनेस है, ठीक है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, हाई प्रॉफिट है, क्या है, हाई प्रॉफिट है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका बिजनेस जो है वो, बिजनेस की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छी हो रही है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ है अच्छा खासा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने एक एज अ बिजनेसमैन आपने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करा है, कैसे यूटिलाइज करा है, उसके ऑपरेशंस को कैसे क्लियर आउट करा है, एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को कैसे मैनेज करा है। तो स्मार्ट मैनेजमेंट कैसे आपने करा है, बेसिकली वो चीज़ ये बताता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें तो हमारा है मेजर ऑफ बिजनेस ग्रोथ। प्रॉफिट इनेबल री इन्वेस्टमेंट। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा है बिजनेस के अंदर तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपैंडिंग ऑपरेशन, अपग्रेड कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजीज को, और न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी अगर हम बात करें, अगर प्रॉफिट है तो री इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसके अंदर, बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजीज को आप अपग्रेड कर सकते हो, और न्यू मार्केट्स के अंदर
कुछ न्यू चीज़ आपको स्टार्ट करने का मन है तो उस चीज़ में भी आप एंटर कर सकते हो। इट फ्यूल्स इनोवेशन एंड गिव्स बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज। फर्दर जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनोवेशन जो होता है ये क्या करता है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट है, तो ऑफ कोर्स हम अपने न्यू आइडियाज़ का इस्तेमाल करके न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है प्रॉफिट। क्लियर हुआ? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वाइवल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। प्रॉफिट अगर है आपके बिजनेस के अंदर तो आपका जो बिजनेस का जो सर्वाइवल टाइम है, बेसिकली जितने भी डिफिकल्ट टाइम्स में अगर वो सर्वाइव कर रहे हो तो वो पॉसिबल हो पाता है। इन चैलेंजिंग पीरियड्स लाइक इकोनॉमिक स्लो डाउन पास्ट प्रॉफिट एक्ट एज बफर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। जैसे राम है, ठीक है, राम ने क्या किया, अपने बिजनेस जब उसने स्टार्ट करा तो अच्छा खासा उसको 2-3 साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 2-3 ईयर्स के अंदर उसको प्रॉफिट मान लो 5 या 6 लाख का, मान ले 5 to 6 लाख का प्रॉफिट उसको हो गया। बट इन करंट ईयर में क्या हुआ, उसको कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ा कि उसे लॉस हो गया। ठीक है, it could be loss, could be due to natural disasters, market competition और change in preferences। ओके, तो लॉस उसे फेस करना पड़ा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो लॉस है ना उसको बियर करने के लिए क्या होगा, जो लास्ट ईयर के जितना भी हमने प्रॉफिट यूज करा है ना, कमाया है, उस चीज को हम यूज, वो पर्टिकुलर राम यूज कर सकता है अपने करंट पीरियड में। ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए विदाउट रीसॉर्टिंग टू इमरजेंसी बोरिंग। आप, ये क्या करता है बेसिकली, बिजनेसमैन जो होता है अगर उसने प्रॉफिट को सेव करके रखा हुआ होगा ना एज अ सरप्लस और समथिंग, तो क्या होगा, वो उसको किसी भी पर्टिकुलर इंसान से बाय करने की, मतलब उसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अट्रैक्ट करता है ये इन्वेस्टमेंट्स को। प्रॉफिट अच्छा है, अगर आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, लेंडर्स होंगे, प्लस पार्टनर्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्टर्स होते हैं आपके, पार्टनर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इफ आपका प्रॉफिट क्या है, तो इफ आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज है, प्रॉफिट इंक्रीज है, अच्छा खासा है, क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है और फ्यूचर फंडिंग, आपको मतलब फ्यूचर में कोलैब्स करने होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी हेल्प करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको फुलफिल करना। कैसे, प्रॉफिटेबल फर्म्स जो होते हैं वो बेटर पोजिशनड होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस प्रोवाइड करते हैं, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन सोसाइटी पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं फेयर वेजेस, सैलरी, ठीक है, रेम्यूनरेशन, ऑल द टर्म्स आई हैव क्लियर्ड यू। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करते हैं। अलाउ करता है बिजनेस को CSR में कंट्रीब्यूट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। CSR क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। ठीक है, जितने भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स होता है ना उसमें भी प्रॉफिट का काम होता है कंट्रीब्यूट करने का। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ आए हो। थैंक यू।